आइटम नंबर 31 श्री सतपाल महाराज। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए, संविधान में संशोधन करने के लिए ये विधेयक लाया हूं। उत्तराखंड की प्राचीन भाषा वैदिकी थी। ऋषि मुनियों ने इसी वैदिकी में संहिताएं लिखी। लगभग 500 ईसा पूर्व में पाणिनि ने इसका संस्कार किया और इसे व्याकरण के नियमों में बांधा। इसे वैदिक संस्कृति कहा गया। इसी वैदिक संस्कृत में ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना हुई। महर्षि पाणिनि ने इसी को भाष्य या भाषा कहा। आगे चलकर वैदिक संस्कृत ने ही प्राकृत भाषा का रूप ले लिया। इसका प्रयोग कालिदास ने अपने नाटकों में किया। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक की अवधि में इस प्राकृत ने 3 रूप पाए जाते हैं। प्रथम प्राकृत भाषा पाली कहलाई। बौद्ध शिलालेखों में इसका प्रयोग हुआ। पाली के बिगड़े हुए स्वरूप को द्वितीय प्राकृत कहा गया। इस भाषा के अनेक रूप बने, जैसे सौरसेनी प्राकृत, पैशाची प्राकृत, मगधी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, मगधी प्राकृत, अर्धमगधी, ब्राज, कैकय, खस आदि। यही भाषाएं साहित्य की भाषाएं बनी। काल क्रम अनुसार इन भाषाओं के रूप बिगड़े, जिन्हें अपभ्रष्ट या भ्रंश कहा जाने लगा। सौरसेनी के अपभ्रंश से सौरसेनी प्राकृत निकली। इसी सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती एवं मध्यवर्ती पहाड़ी समूह की भाषाएं उत्पन्न हुई। इस समूह में गढ़वाली एवं कुमाऊनी भाषा की उत्पत्ति हुई और यह इन भाषाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इन्हीं के साथ साथ पूर्वी पहाड़ी भाषा के रूप में नेपाली एवं पश्चिमी पहाड़ी के रूप में हिमाचली भाषा का जन्म हुआ। लौकिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, गढ़वाली के क्रम में गढ़वाली भाषा का विकास हुआ। महाराजा अजयपाल ने छोटे मोटे रजवाड़ों को जीत करके, 52 गढ़ों को जीत करके गढ़वाल राज्य को स्थापित किया और उस राज्य के अंदर गढ़वाली भाषा बोली जाने लगी। ये देव भाषा है। वो हिमालय पर्वत जिसको कहा जाता है कि यह भारत का उच्च भाल, जो भारत का मस्तक है, जहां पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, 4 धाम जहां पर विराजमान है, जहां पर पंचबद्री, पंच केदार, पंच प्रयाग विराजमान है, 33 करोड़ देवी देवता जहां तक रहते हैं, उस उत्तराखंड में उनकी जो भाषा गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा है, उसके अंदर अनेक ढोल सागर के जरिए अनेक जागर लगाए जाते हैं। ढोल सागर के बारे में प्रीतम भरतवाण के अनुसार, पुराणों के अनुसार, स्वर और नाद का ज्ञान भगवान शिव ने रुद्र रूप में देव ऋषि नारद को इसी देवभूमि में दिया। ढोल सागर में गुनीजन, दास, औजी, बार बार उनका संबोधन होता है। इसमें स्वर, ताल, लय, गमक का विस्तार पूर्वक संवाद होता है तथा गुरु खेतदास का संबोधन, आवाहन, मंत्रोच्चारण में होता है। नाट्य शास्त्र में यह माना जाता है कि नृत्यों में देवता प्रसन्न होते हैं, इसलिए जागरों में भी अभिष्ट की प्राप्ति एवं अनिष्ट के निवारण के लिए देवता नचाने की प्रथा है। इस प्रकार जागरों में ढोल, दमाऊ, हुड़का, दौड़, थाली वाद्य यंत्रों का विशेष महत्व है। ढोल, दमाऊ, हुड़का आदि वाद्यों के साथ जब जागर गायन होता है, तब देवता आकाश से आशीष देते हैं और गांधर्व पुष्प बरसाते हैं। ऐसा ढोल सागर में लिखा है। आज भी हमारे उत्तराखंड में जागरों की परंपरा है और जागर जब गाए जाते हैं तब देवता प्रत्यक्ष हो जाते हैं और मानवों के साथ संवाद करते हैं। तो ऐसी गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा को देव भाषा हम कहेंगे और ये मांग करेंगे कि इसको 8वीं अनुसूची में स्थान दिया जाए।